हेलो एवरीवन। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.3 और 1.8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे कि एक्सरसाइज में जो आपको 1.3 और 1.8 दे रखा है वो क्वेश्चंस लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है? देखिए 1.3 में आपको एम्पेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है, जबकि 1.8 में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए हमने आपको प्रॉब्लम नंबर 1.2 कराया था, जिसमें हमने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है डीप में समझाया था। अब केवल आप अपना इतना याद रख लीजिए कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं, कोई कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो को प्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कह देते हैं। इसी तरह से आप याद रखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसे कहते हैं कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स का एग्जैक्ट नंबर, रियल नंबर, एक्चुअल नंबर को शो करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे हमने वहां पर एग्जांपल लिया था बेंजीन का C6H6। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं और कार्बन भी कितने हैं? 6 हैं। तो जिसमें देखकर आपको पता चल रहा है कि इसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 हैं, और इसी को हम कह देंगे ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जबकि अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बेंजीन के अंदर 6:6 होगा। यहां से हम 6 कॉमन ले लें या 6 से डिवाइड कर दें तो 1:1 आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो आया तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH इसका फॉर्मूला बनेगा, और इसी को हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इन शॉर्ट मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझाने की कोशिश की है। चलिए फिर अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए आप सबसे पहले 1.3 और 1.8 जो हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। तो पहले हम सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, उसी के बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए 1.3 वाला पोर्शन जिसमें हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालना है, कैलकुलेट करना है, पहले उसे पढ़ लीजिए और उसके बाद हम निकालेंगे इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर बना है 1.8, तो 1.8 में आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए कई मेथड्स हैं, मगर मुझे सबसे अच्छा मेथड्स यही लगता है और ये आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा। इसी तरह से मैंने आपका प्रॉब्लम 1.2 को भी सोल्व किया था। देखिए आपको क्या करना होगा, आप इस तरह टेबल बनाएंगे, पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर परसेंट ऑफ एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, जो परसेंटेज दे रखी होगी आपको क्वेश्चंस के अंदर, और एटॉमिक मास लिखेंगे जो एटम्स आपको दे रखे हैं। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम लिखोगे, क्या होता है सब समझाऊंगा, टेंशन लेना नहीं है। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो लिखना है, फिर आपको सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो यहां पर लिखना होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद रखना है, एलिमेंट वाला कॉलम बनाना है, फिर आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखनी है, फिर आपको एटॉमिक मास याद रखना है, लिखना है जो दे रखा हो क्वेश्चन में, फिर कॉलम आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, फिर कॉलम आएगा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, फिर आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो। तो ये बातें आपको याद रखनी है अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से करना चाहते हो। फिर भी आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं आती है तो मेरे भाई आप कैलकुलेशन सीख लीजिए। क्लियर? अगर मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन करके दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। एलिमेंट है आपके पास Fe आयरन, और कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर? आयरन की जो बाय मास या परसेंटेज आपको दे रखी है 69.9 है, और ऑक्सीजन की है 30.1। क्लियर? देखिए Fe का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 55.85,
आप चाहो तो यहां 60 भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अब देखिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से याद रखिए। देखिए ये क्या है, ये सर आपका क्या है जो आपको परसेंटेज दे रखी है, क्लियर। ये क्या है, ये आपका एटॉमिक मास है। तो बस यही करना होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में, मतलब जो आपको एटम्स की परसेंटेज दे रखी हो और जो उसका एटॉमिक मास हो। एटम की परसेंटेज जो आपको दे रखी हो बाय मास वो लिखनी है, और जो उस एलिमेंट का क्या हो एटॉमिक मास हो। तो देखिए ये आपको Fe की परसेंटेज दे रखी थी और ये Fe का एटॉमिक मास है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा कुछ इतना 1.25। तो इस तरह से जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, क्लियर। इसी तरह से आपको ऑक्सीजन करना है, जो आपको परसेंटेज दे रखी है लिखिए यहां पर, लिख दी, और जो 16 है एटॉमिक मास उसको से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आता है 1.88। अब आपका नेक्स्ट कॉलम आता है जिसे हम कह रहे हैं सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। इसमें क्या करते हैं, देखिए आपके पास यहां पर दो वैल्यू हैं, इससे अब हमने 1.2 प्रॉब्लम करी थी, उसमें 3 वैल्यू थी, आपके पास 4 वैल्यू भी आ सकती हैं। तो समझाने का मकसद मेरा यह है कि आपके पास अगर ये कॉलम है तो आप इस कॉलम में क्या करोगे, देखिए इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे आपको डिवाइड कर देना है। इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 1.25 है, तो 1.25 को इसे भी डिवाइड करना है और 1.25 से इसे भी डिवाइड करना है, क्लियर। आपकी समझ में क्या आया, देखिए इस तरह से याद रखिए। देखो ये जो कॉलम है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में हमें क्या करना होगा, यहां पर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है, सबको डिवाइड कर देना है। तो 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड करोगे, ये तो भी छोटा है, और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड कर दोगे। तो आपको इस कॉलम में ये करना होगा, जो यहां पर सिंपलेस्ट वैल्यू वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, सब में छोटी वैल्यू आएगी, उससे डिवाइड कर देना होगा। देखिए हर कॉलम में क्या करना है ये आप अपने माइंड में याद रखिए। इसी तरह से आपको ये कॉलम खुद ब खुद याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए जब आप 1.25 अपॉन 1.25 करोगे तो यहां पर आंसर 1 आएगा, और जब इसे डिवाइड करोगे तो यहां पर आ जाएगा लगभग 1.5 यहां पर आपको मिलेगा, क्लियर। तो देखिए यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आया। अब आपका नेक्स्ट कॉलम आता है, उसमें हमें क्या करना है, देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो। तो हमें यहां क्या करना है, देखिए जो आपकी ये वैल्यूज आई हैं ये डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, आपके पॉइंट में ये वैल्यू दे रखी है, तो आपको यहां पॉइंट्स हटाना है, कोई होल नंबर यहां पर लेकर आना है। तो आपको इतने से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये यहां से 5 हट जाए और यहां पर एक होल नंबर ऑब्टेन हो जाए, यहां पर आपको 0 ऑब्टेन हो जाए, ऐसा कह लो। तो क्या करना है आपको, एक कंप्लीट वैल्यू आपको ऑब्टेन हो, फ्रैक्शन में डेसिमल में कोई वैल्यू ऑब्टेन ना हो, ऐसे याद रखो। तो आपको इतने नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर वाली वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमने 1.5 इंटू 2 करा तो हमारी जो वैल्यूज आ गई, एक 3 वैल्यू आ गई, एक कंप्लीट वैल्यू आ गई कह दो, और यहां पर 1 इंटू 2 करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए इस कॉलम में जो जो आपको करना है वो सभी मैंने आपको डीपली समझा दिया, डिटेल में बता दिया और आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए हमें लिखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, Fe का आपको कितना ऑब्टेन हुआ, 2 हुआ, तो आपने कर दिया Fe2। ऑक्सीजन का आपको क्या ऑब्टेन हुआ, ऑक्सीजन का आपको 3 ऑब्टेन हुआ, तो आपने कर दिया Fe2O3। ये जो आपका फॉर्मूला बना है इसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्लियर। तो देखिए 1.3 में जो आपसे पूछा गया था वो तो क्वेश्चन यहां पर हो गया कंप्लीट। अब देखिए 1.8 में चलते हैं। तो देखिए 1.8 में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, 1.8 में आपसे पूछा गया है मोलिक्यूलर फॉर्मूला, और मोलिक्यूलर फॉर्मूले का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर n क्या है,
एन क्या है, तो ये एन जो है आपका, वो एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है मोलिक्यूलर मास, या देखिए मोलर मास भी कह सकते हो। तो मोलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखिए आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहां से ऑब्टेन हो जाएगा, जो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आया है। तो हम यहीं पर ही इंपेरिकल फॉर्मूला मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए Fe कितने हैं, 2, तो हमने यहां 2 लिखा, इंटू Fe का एटॉमिक मास कितना है, 55.85। क्लियर। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप चाहो तो यहां 60 मान सकते हो। प्लस 3 कर लिया, ऑक्सीजन कितना 16 कर लिया। क्लियर। इसकी जब आपस में कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, इसकी करोगे तो इतना आएगा, और टोटल आपको जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑब्टेन होगा वो होगा 159.5। बोलिए। क्लियर। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें अब एन चाहिए, तो क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, मोलिक्यूलर मास या मोलर मास को लिखना होगा। एक बात याद रखो, देखिए 1.8 वाला जो आपका है या 1.3 है, उन दोनों में आपको मोलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है। मैंने क्या कहा, उन दोनों में आपको मोलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है। तो आप इतना याद रखें, 159.69 लगभग ये 159.7 ही है, लगभग कह दो। और ये आया आपका कौन, इंपेरिकल फॉर्मूला। इस बात को याद रखा, मैंने क्या कहा कि भाई आपको मोलिक्यूलर मास है वो नहीं दे रखा है, तो आप इतना याद रखें 159.69 लगभग इसी के बराबर ही है इंपेरिकल फॉर्मूला मास के। तो अपॉन आपने लिख दिया इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो आपने कैलकुलेट करा था, तो लगभग आपको जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो लगभग 1 ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर। तो कुल मिलाकर यहां से आपका 1 ऑब्टेन हो गया। अब देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, स्पेस कम था तो अब यहां एन की जो वैल्यू 1 आई है उसको यहां लिख दीजिए। और आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मोलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब है मोलिक्यूलर फॉर्मूला, इक्वल टू एन की वैल्यू 1 आ गई, इंटू ये कौन है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है, और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, Fe2O3 और Fe2O3। तो इस तरह से ये था हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.3 प्लस 1.8। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है और मोलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, आज इस वीडियो में आपने सीख लिया। और इसी तरह का क्वेश्चन आप प्रॉब्लम 1.2 में भी सोल्व कर चुके हो। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।